जिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 बायोलॉजी, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आज का टॉपिक है। रॉबर्ट विटेकर जो है 1969 में उन्होंने क्लासीफाई किया 5 किंगडम को। 5 किंगडम को उन्होंने क्लासीफाई किया किस बेसिस पे? सेलुलर बेसिस पर, ठीक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर। तो सेलुलर बेसिस पे हमें पता है कुछ हमारे पास यूनिसेलुलर हैं और कुछ मल्टी सेलुलर हैं, और कुछ हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं और कुछ यूकैरियोट्स हैं। तो अब हमारे पास जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो कुछ ऑटोट्रॉफिक होती है, कुछ इंजेस्टिव होती है जो एनिमल्स में होती है, और जो है कुछ फंजाई में भी होती है, वो डिफरेंट तरह की होती है, ठीक है ना। सेप्रोफाइटिक होते हैं फंजाई। अब यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन का हमारे पास जो फ्लो चार्ट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास क्या है, ये देखें 5 किंगडम में हमारे पास पहले क्या है, किंगडम मोनेरा, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा। मोनेरा में सारे यूनिसेलुलर हैं, प्रोटिस्टा में यूनी और मल्टी सेलुलर दोनों लाइक नेचर है इसमें, ठीक है। इसके बाद फंजाई, और इसके बाद जो है किंगडम एनिमिलिया। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि किंगडम मोनेरा जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो है इसके अंदर हमारे पास जो आएंगे ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा जो है एब्जॉर्प्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस की, और ये हमारे पास माइक्रो भी हो सकते हैं और मैक्रो भी हो सकते हैं। कुछ हमारे पास प्लांट लाइक होंगे और कुछ हमारे पास एनिमल लाइक होंगे। इसके बाद प्रोटिस्टा जो है यहाँ पर हमारे पास फिर यहाँ पे लिखा है किंगडम फंजाई, माइक्रो भी होगी हमारे पास फंजाई, मैक्रो भी होगी। स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड जो है हमारे पास माइक्रो और मैक्रो की एग्जाम्पल है, ठीक है। इसकी आगे डिटेल आ रही है। अब हमारे पास किंगडम प्लांटी जो है आपको पता है मल्टी सेलुलर है, तो इसकी भी हमारे पास जो है डिफरेंट फर्दर डिवीज़न है किंगडम प्लांटी की। इसके बाद हमारे पास किंगडम एनिमिलिया जो है, इसमें वर्टिब्रेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स दोनों आएंगे। वर्टिब्रेट और इन्वर्टिब्रेट को हम कॉर्डेट्स को देखते हुए भी डिवीज़न करते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा की बात करें तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आते हैं। हमारे पास जो है किंगडम मोनेरा फर्स्ट है, जिसमें हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास जो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड उसका फंक्शन। ये डिटेल हम आगे फिर फर्दर पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट जो है हम ये जान रहे हैं कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसकी एग्जाम्पल में आएगा। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये यूकैरियोटिक भी होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल क्या है इसकी, इसमें यीस्ट दी हुई है इसकी एग्जाम्पल, और इसके कुछ इसमें दोनों बहुत एनिमल लाइक और प्लांट लाइक दोनों नेचर के होंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट प्रोटिस्ट आर एक्वेटिक, इट इंक्लूड प्रोटोजोआ एंड यूनिसेलुलर अलगा। प्रोटोजोआ और यूनिसेलुलर अलगा कहलाएगा, ठीक है, प्रोटोजोआ में। यहाँ पर आगे आ रही है नेक्स्ट अमेबा और पैरामीशियम जो है ये भी हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे। किंगडम फंजाई क्या है, हमारे पास मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई होते हैं और ये एक क्लोरोफिल्स होते हैं। अब आपको पता है कि प्लांट्स जो है ग्रीन कलर के होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जबकि जो है फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता। ये इस वजह से एक क्लोरोफिलर्स हैं और इनकी बॉडी जो है बनी हुई है चिटिन काइटिन भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दे है वह बॉडी माइसीलियम, इसकी जो बॉडी बनी हुई है वो इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको माइसीलियम कहते हैं, और बना हुआ होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसे हाइफी कहते हैं। इसकी बॉडी को माइसीलियम कहेंगे, ठीक है। बॉडी को क्या बोलेंगे, माइसीलियम। यहाँ लिखा हुआ है ये इसकी बॉडी जो है ये क्या है, माइसीलियम, और इसकी बॉडी का जो अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो इसको आप क्या कहोगे, हाइफी।
नेक्स्ट किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी आपको पता है हमारे पास जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, और इनकी फर्दर डिवीज़न होती है। ये ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, ये सब जो हैं फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं, तो सब मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट्स और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एनिमल्स क्या हैं? मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं और जो है दूसरों से फूड हासिल करते हैं, और वर्टिब्रेट्स होते हैं और इनवर्टिब्रेट भी एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ है किंगडम एनिमिलिया, ठीक है, मल्टी सेलुलर। और अब मैं इसको फर्दर और थोड़ा सा पिक की मदद से, किंगडम मोनेरा हमारे पास ये वायरस की पिक है, और हमारे पास जो है किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं। इसमें हमारे पास अलजी जो है ये बनाई हुई है यहाँ पर। फंजाई जो है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों नेचर के होंगे। यीस्ट इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। इसके बाद हमारे पास प्रोटिस्टा जो है ये क्या है, हमारे पास इसकी बहुत सारी वैरायटी हैं और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। कुछ हमारे पास क्लोरोफिलस हैं, कुछ हमारे पास एक क्लोरोफिलस भी हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर की है तो हेल्प करेगी फोटोसिंथेसिस में, और इसको हमारे पास यूग्लिना लिखा हुआ है और क्लोरीला, ये यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, ये यहाँ ये एग्जाम्पल है। अब हमारे पास अमेबा जो है कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म टू गेट एनर्जी। अमेबा दूसरे ऑर्गेनिज्म से एनर्जी हासिल करता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ फंजाई। फंजाई की एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख लें। मैं आपको क्या कह रही थी कि इसकी बॉडी माइसीलियम कहलाती है और अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो यहाँ पर आपको हैफी दिखाया हुआ है। और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ये फंजाई है हमारे पास। फर्स्ट में, सेकंड पिक में आप ऑरेंज देख रहे हैं, उस पर फंगस लगी हुई है, ओके। ईच सेल इज इट ऑन ऑर्गेनिज्म। हर सेल जो होते हैं इनके अपने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसे आउटसाइड रिलीज़ करते हैं कुछ एंजाइम्स, फिर वो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होते हैं। मोस्ट फंजाई फीड यूजिंग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, सारे जो है अपनी बॉडी से सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स, और आउटसाइड अपनी आउटसाइड द बॉडी, और वहाँ पर ये फूड प्रिपेयर करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड की। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि किंगडम प्लांटी जो है यहाँ पर प्लांट की 3 लेग्स स्पीशीज़ मौजूद हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, ये आपको इसका मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है एक हिस्से का काट के। ऑटोट्रॉफ्स जो है गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। ऑटोट्रॉफ्स जो है एनर्जी हासिल करते हैं सन से, ये हासिल करते हैं और अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। फंजाई का मैंने कहा था कि वो कुछ पैथोजेंस भी होते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दीज पैथोजेंस आर कैन ऑफन बी पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। पैसे ये जो है हमारे पर्सन टू पर्सन भी पास होती है, पैथोजेनिक डिजीज़ काज करते हैं। अब हमारे पास फंजाई जो है एक फंगस बनती है जो उंगलियों में और बनती है, पैरों की, हाथों में, उंगलियों में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और बैक्टीरिया है हमारे पास कोरिला। अब यहाँ पे लिखा प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट जो है प्लाज्मोडियम विच काज मलेरिया। प्रोटिस्ट जो है प्लाज्मोडियम विच काज मलेरिया, मतलब मलेरिया हमें किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से, और ये प्रोटिस्ट में जाएगा। वायरस हमें इन्फ्लुएंजा करता है। यहाँ पर मैंने आपको प्लांट्स को बताया था कि प्लांट फर्दर डिवीजन करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं और वो अपनी ग़िज़ा दूसरों से हासिल करते हैं। तो ये हमारे पास टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स की कुछ मिसालें दी हुई हैं। स्पोर फॉर्मिंग प्लांट्स होते हैं। क्लब मॉसिस रोज़ फ्लावरिंग प्लांट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पिक मौजूद हैं। और हमारे पास प्लांट जो होते हैं, जिस तरह एनिमल्स में टिश्यूज़ होते हैं,
डिफरेंट टाइप के डिफरेंट फंक्शन करते हैं। इसी तरह प्लांट के अंदर भी वास्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, तो इस वजह से उन्हें वास्कुलर प्लांट बोलते हैं, वास्कुलर बंडल होते हैं। ठीक है, फर्दर डिटेल तो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।